अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हरियाणा में एक कहावत है, ले भाई सब तय मजबूत के तो आम आदमी नु का है वह सब तय मजबूत इंडियन नेशनल लोकदल के यानी कि चौटाला पार्टी के कार्यकर्ता, और उन्हीं में से एक भाई सुमित मलिक गांव खरावड़ कलावड़ के दियार है। और भाई भी 2009 से लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सिपाही है, बड़ी सेवा करने लग रहा है, मजबूती से खड़ा है, अपना पक्ष कदे ढीला नहीं छोड़ा। तो सुमित भाई राम राम नमस्कार। राम राम पवन भाई। आपका भाई आपके सारे दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम पवन भाई जी। आप तो चुनावी दंगल लड़ चुके हो, आपने तो अब अनुभव हो गया है। सबसे पहले बताओ हार का स्वाद चक्कर किसा महसूस हुआ? हार का स्वाद ये पवन भाई जो एक बार सीखने के बाद मिलता है ना, जो हम पहले सोचा थे चुनाव आसान है वो है, लेकिन वो कुछ नहीं है। अगर हमने कुछ सीखा है ना तो चुनाव हारने के बाद जो असली राज का पता चला है ना, वो चुनाव हारने के बाद पता चलता है जी। हारे? हाँ जी। हारने के बाद कई लोग के हारे टूट जा रहा, हार गया तो मैदान छोड़ दिया। सुमित का क्या विचार है? ना जी बिल्कुल, ना तो हम टूटे हैं ना कुछ और है, पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गए, अपने क्षेत्र में सक्रिय है और काम करने लग रही। सब कुछ टूट के भाग गया। जैसे एक समय आया, एक दौर आया, इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो खाली सी हो गई थी, सब कुछ कांग्रेस में तब लगभग कांग्रेस बन गई थी। आप क्यों नहीं भागे? सही अवसर था, मौका था, सब जाओ थे जी। हमारे बड़े शाना ने एक बात कर रखी है भाई, थोड़ा बड़ा पत्थर नहीं भारी हो है जी। और ये जो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है ना, ये एक अब है चीज। मान लो इससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उससे पहले देवीलाल जी थे, तो मेरे परदादा दादा और जो मेरे फादर थे वो सब इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूरा गांव जानता है और आसपास के सभी लोग जानते हैं। तो हमने एक विचारधारा हमारी एक थी कि हम जो है ना इस पार्टी के थ्रू हमने को लोग जानने लग गए थे, तो हम इससे के इसमें रहोगे, हम दूसरी पार्टी का नहीं जाओगे जी। लोग बीजेपी जब सरकार बना रहे तो सरकार का ना तुल जा रहे हैं, बहुत सारे वो काम लिखड़े होंगे, कुछ करे होंगे, ये भी नहीं सोची कभी? ना जी बिल्कुल नहीं। 2009 का इलेक्शन था, उससे पहले सोनू हुड्डा ये आए थे। मेरा गांव लगभग पूरा कांग्रेसी था उस टाइम पे, मैं नागाराम जी की सपोर्ट कर रहा था। तो इन नंबर को बुला के भी ये, जब मेरे पास युवाओं की टीम है गांव की, जो मेरे 20-25 भाई हैं, वो हम सारे इकट्ठे रहते हैं और जो भी फैसला होते हैं मिलजुल कर करते हैं। तो उन्हें बोला कि भाई तुम्हारे साथ आ जाता, नौकरी लगा देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो प्रलोभन भी हमारे ऊपर कोई काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी निष्ठा थी जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ थी। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ थी, लेकिन कुछ बचे कुछ सदस्य जो है वो दुष्यंत चौटाला ने जन नायक जनता पार्टी बनाई, जब तोड़ लिए। हाँ जी बिल्कुल है। तो उस समय भी ऑफर था? हाँ जी, उस टाइम आया था। जो उस टाइम मेरे हल्का अध्यक्ष हुआ थे मनोज बालन जी, उस टाइम मैं युवा का हल्का उपाध्यक्ष था उस टाइम पे 2014-15 के अंदर। फिर 2019 में जो पार्टी का विभाजन हुआ उस टाइम में वो चले गए जननायक पार्टी के साथ। लेकिन हमने एक ही वो था कि हमारी राजनीति भी हमने के साथ करी थी, और उसके बाद भी हम इस थोड़ा हाथ ये मान लो सक्रिय ना रह गए, हम अपने घर की तरफ बैठ गए थे। लेकिन हमने सोचा कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है ना उसी पार्टी में रहे हम जी। अब जो धड़ाधड़ टूटने लग रहे हैं, दूसरी पार्टियों के जो अध्यक्ष टूटे हैं, मंडल अध्यक्ष टूटे हैं, जिला अध्यक्ष टूटे हैं, इनेलो में शामिल होने लग रहे हैं, ये क्या है? वो भगोड़े लोग हैं या फिर वो स्वाभिमानी है? आपका क्या विचार है? देखो जी, अब तो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं जी, लेकिन हम ना तो उनको भगोड़ा कह सकते ना कुछ कह सकते। वो एक टाइम पे उन्होंने अपना ये मान लो कुछ भी अपना हित सोच कर वो दूसरी पार्टी के साथ में गए हैं, लेकिन अब उनका स्वाभिमान जाग गया, जो एक सच्चे नेता के उस पक्ष में वापस आ रहे हैं उल्टे। तो हम उनका स्वागत करते हैं कि आओ भाई अभय जी का साथ दो, और 2029 में उन्हें हम सीएम देखना चाहते हैं चंडीगढ़ में बैठे हुए। मैं आप लोगों के जो स्टेटस देखूं, आप लोगों की जो आप वीडियो फोटो वगैरह डालो ग्रुपों के माध्यम से, तो आगे लिख देते हो अभय ही सत्य है। हाँ जी, सत्य है। हाँ ये जी। क्या मतलब है? क्या सत्य? क्या मतलब ये जो पकड़ रखा है आपने? सत्य जी जुबान के जो धनी है ना, आज के जो स्टैंड लेते हैं, जो एक लीडर नेता है, जो अपन हरियाणा का इकलौता। आप ये देख लो, पिछले जो किसान आंदोलन था उसके टाइम जो इस्तीफा देने वाले अकेले विधायक थे, जो 90 में से एक ने हिम्मत करी, एक सीट थी ना लोग की। अगर मान लो उनको ये सत्ता का लोभ होता उस टाइम पे, तो वो इस्तीफा ना देते, उन्हें राज का ही लोभ होता। तो जो भी एकल्ले इसको छोड़ के कांग्रेस बीजेपी वहां पे कांडा वांडा, तो मतलब सब कुछ इसके खिलाफ थे वहां पे, लेकिन इसने फिर भी अपना स्टैंड लिया और लोगों ने इनका साथ दिया। लेकिन हुड्डा साहब दोनों का ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हुड्डा साहब खुद बीजेपी की बी टीम है भाई साहब। आपको ना याद हो तो जो उपचुनाव हुआ था ना, उसके अंदर कांडा था बीजेपी का उम्मीदवार, और वो अपनी तरफ तक गए थे कांग्रेस वाले के प्रचार करने के लिए स्टेज पे।
उन्होंने एक दो दिया था भाषण देते हुए, कहा था भाई मैं आ तो रहा हूं अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस की वोट मांगने के लिए, लेकिन कांडा साहब मेरे अच्छे मित्र हैं। तो इसका भाई साहब आप बता दो क्या मायने हैं? कांडा साहब स्वयं कहें कि आप बी टीम हो। भाई साहब वो जब कांडा साहब ने, आपको याद होगा 6 विधायक रहे थे, गृह मंत्री रहे थे कांग्रेस की राज में। नहीं, कांडा साहब स्वयं ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो बीजेपी ही है। भाई साहब जो खुद के अंदर कमी होगी ना, दूसरे की तरफ उंगली उठाया करे। अगर वो एक मान लो उनमें कमी होती तो ये अभय सिंह है जो उनको अपने साथ ना ले लेते। उन्होंने तभी स्पष्ट कर दिया था इलेक्शन होते ही कि भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने कांडा का साथ ले लिया। जी जी। सुमित भाई, अभी 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को रोहतक में एक रैली का आयोजन कराया गया है जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर। हाँ जी। और इसके उसमें जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बड़ी गर्म है रोहतक में। हाँ फिलहाल ये रैली रोहतक ही क्यों? रोहतक भाई साहब ने स्पेशल जो हमारे युवा साथी थे ना, तो उन्हें स्पेशल अब जी से वो किया था कि जी अब की बार रैली हमारे रोहतक में टेको आप, क्योंकि रोहतक के जो सबसे ज्यादा धोखा हुआ ना वो रोहतक के लोगों के साथ किया हुड्डा जी ने। जैसे कि आप ये देख लो, जो सरकार बनती बनती एक तरफ सब माहौल था, सर्वे भी 70 72 75 दिखा रहे थे, इसकी ने जो हुड्डा ने मिलकर बीजेपी के साथ सब कमलिया मीट कर दिया। और सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है तो अपनी जाट कौम को है। जो भी पीछा आंदोलन हुआ जाट हुआ, मतलब जो भी अपनी लगभग रोहतक की जो है राजनीति लगभग जाट वोटर के इर्द गिर्द घूमती है। एक बात है, जब भी कोई टारगेट कराया करे ना तो राज वाली पार्टी ने टारगेट कराया करे, भाई इनकी सरकार है, ये मजबूत से सभी पार्टियां जो हैं वो हुड्डा को टारगेट करने लग रही हैं। तो भाई साहब हुड्डा ही तो सरकार है फिलहाल। नहीं, हुड्डा की सरकार है और क्या, नायब सैनी हुड्डा ही एक मिलके तो एक विधायक 88 विधायक आपको पता नहीं विधानसभा में। मतलब विपक्ष बिल्कुल नहीं है, विपक्ष खाली दो हैं, आदित्य देवीलाल और अर्जुन सिंह चौटाला। फिर भाई साहब क्या मतलब किस तरह की रणनीति अपनाई जाओगी सबसे पहले यहाँ स्टैंड लेने के लिए, रोहतक में स्टैंड लेने के लिए? रोहतक के लेने के लिए ये है अभय सिंह जी उस दिन पोल खोल लेंगे कि कैसे जो ये सरकार बनी है जो बीजेपी की तीसरे टर्म की, ये हुड्डा ने किस षड्यंत्र के तहत बनवाई है। अच्छा, हाँ जी, तो इंतजार करें 25 तारीख हाँ जी बिल्कुल। वाला है। और आप सब गाने होता है जी, बढ़ चढ़काइए और सुनियो चौधरी अभय सिंह जी ये बताओगे कैसे कैसे षड्यंत्र के तहत ये सरकार बनी है। फिर रैली को सक्सेस करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, किस तरह के कदम उठा रहे हो? हम जी अपने पूरे जो भी हमारे सर्कल में, भाईचारे में, रिश्तेदारी में सबको न्योता दे रहे हैं और सबके सब पहुंचेंगे जी। अच्छा, विनेश लाकड़ा जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने कहा अब रिकॉर्ड तोड़ेंगे अब तक की सभी रैलियों का। हाँ जी बिल्कुल टूटेगा, ऐसा होने वाला है। अच्छा, अब कमांड का रोला है। हाँ जी, रोहतक में कमांड किसके हाथ में है इनेलो की? रोहतक की कमांड के हमारे जिला प्रधान है नफे सिंह लाली जी उनके उसमें चल रहे हैं हम। उनके उसमें चल हाँ रहे जी। सुमित मलिक को अगर कल ने अवसर मिले, मौका मिले, कोई पद दिया जावे या अब कोई पद है तो भाई साहब हम भी पार्टी के लिए पहले भी समर्पित थे और आगे भी पार्टी के लिए ही काम करेंगे। सबको एक साथ रख कर पार्टी ने आगे बढ़ाने में जो भी उचित वो होगा काम होगा वो हम करेंगे जी। तो रोहतक ही क्यों रहे हैं आजकल अभय सिंह जी जो है? भाई साहब रैली तो रोहतक आप ये देखो कि जहां भी रैली होगी ना तो ज्यादा क्राउड उसके आसपास के एरिया का उठ का आया करे जी। और रोहतक सक्रिय राजनीति का सबसे बड़ा है रोहतक, एक मान लो राजनीति का गढ़ है रोहतक। अगर रोहतक होगा तो ये पलटा जरूर लगेगा राज का, आप ये मान के चलिए। पक्का है ये? पक्का। इसके लिए तैयारियां पूरी चल रही है? तैयारी पूरी हमारी पूरी। अच्छा, अब 25 तारीख की जो रैली है, आने वाली जो 25 तारीख को जो रैली है, उसके लिए अगर अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से प्रार्थना करना चाहो भाई, किस तरह से उसको सक्सेस करोगे, लोगों को न्योता देना चाहो, आपने बताया तो कैसे? अभिमन्यु मूवीज के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की सम्मान समारोह है, उसमें आप सभी बढ़ चढ़कर आए और वहां कर मुख्य वक्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का भाषण जरूर सुने। एक बार आप दिल से उनके साथ जुड़ोगे, अगर एक बार जो आप उनका भाषण सुनोगे तो उनके साथ जुड़ोगे आप। और भाई ने एक और खुलासा कराया कि उस दिन कुछ नए तथ्यों के साथ कुछ नए खुलासे होने वाले हैं जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करने वाले हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई की बात पर ध्यान दो और उस दिन 25 तारीख की रैली न सुनो, हम भी सुनेंगे और आगे क्या रणनीति रहेगी वो सुमित भाई के अगले इंटरव्यू में फिर लेके आऊंगे। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ और मेरी शुभकामनाएं भाई आपके साथ भी हैं। आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो बड़ा फलफूल है। राम राम भाई।